हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ इन दिस वीडियो। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आप जानते हैं कि पटना विश्वविद्यालय में जो पीजी के जो रेगुलर कोर्सेज रहे, इसमें एडमिशन का जो प्रोसेस रहा वो आपका फर्स्ट लिस्ट के जरिए से कंप्लीट हुआ। सेकंड लिस्ट का आज लास्ट डेट है और आप इसे वेबसाइट पे क्लियरली दैट इज पीजी रेगुलर कोर्स स्पोर्ट राउंड यहाँ देख सकते हैं। यहाँ जो पीजी रेगुलर का जो सेकेंड राउंड काउंसलिंग रहा उसका डेट 27 सितंबर एंड 28 सितंबर यानी आज सुबह के 10:30 से लेकर के शाम के 4:30 बजे तक, आज शाम तक आपका सेकेंड राउंड का जो आपका काउंसलिंग का जो प्रोसेस है वो आपका एंड कर जाएगा। इसके बाद कैंडिडेट जिनका अभी तक नेम नहीं आया लिस्ट में, यानी जो कैंडिडेट का अभी तक एडमिशन नहीं हो पाया, वो सारे कैंडिडेट का जो नेक्स्ट एडमिशन प्रोसेस होगा फर्स्ट लिस्ट एंड सेकंड लिस्ट के बाद वो जो प्रोसेस होता है वो आपका कहलाता है स्पोर्ट राउंड काउंसलिंग। यानी डायरेक्ट आप जाइए, पेपर जमा कीजिए, इसके बाद डायरेक्ट वहाँ मेरिट बनेगा और डायरेक्ट आपका एडमिशन होगा। ये सारा प्रोसेस को लेकर के पटना यूनिवर्सिटी के द्वारा नोटिफिकेशन को जारी कर दिया गया है। यानी आगे आने वाले एडमिशन के प्रोसेस जिसमें कैंडिडेट को अभी तक एडमिशन नहीं हो पाया है, वैसे सारे कैंडिडेट को मौका मिलता है। बट इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कैंडिडेट पटना यूनिवर्सिटी के पीजी के रेगुलर कोर्सेज में एडमिशन के लिए फॉर्म अप्लाई किए हुए रहना चाहिए। तो वैसे तमाम सारे कैंडिडेट को डायरेक्ट मौका मिलता है और ऐसे एडमिशन के प्रोसेस को हम लोग कहते हैं स्पोर्ट एडमिशन। यानी स्पोर्ट का मतलब ये होता है ऑन द स्पॉट, यानी इंस्टेंट काम होना, यानी कोई भी काम यानी करने का मतलब एडमिशन आपका इंस्टेंट होता है। तो ये एडमिशन का प्रोसेस स्पोर्ट राउंड काउंसलिंग प्रोसेस यानी स्पोर्ट राउंड एडमिशन प्रोसेस कहलाता है। तो इसको लेकर के यूनिवर्सिटी के द्वारा पेपर के माध्यम से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है क्या कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए स्पोर्ट राउंड एडमिशन के प्रोसेस को लेकर के, और पटना विश्वविद्यालय में पीजी के रेगुलर कोर्सेज में स्पोर्ट राउंड का एडमिशन का प्रोसेस कैसे कंप्लीट होता है, तमाम सारे इन्फॉर्मेशन के बारे में आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। सो गाइज, अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि फर्दर फ्यूचर तमाम सारे अपडेट आपको टू द टाइम मिल सके। अगर आपको वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। सो गाइस, देख सकते हैं हमारे पास पेपर का कटिंग है और ये पेपर का कटिंग है दैनिक भास्कर का। दैनिक भास्कर के इस पेपर के कटिंग में आप क्लियरली देख सकते हैं क्या कुछ लिखा गया है, या फिर आप क्लियरली पढ़ भी सकते हैं दैनिक भास्कर के ऐप के माध्यम से, या ये सारे जो पेपर के कटिंग है ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से भी अवेलेबल कराया जा रहा है। चलिए पढ़ते हैं क्या कुछ बताया गया है। बताया जा रहा है मिशन एडमिशन स्पोर्ट राउंड के लिए वही छात्र योग्य जिन्होंने पहले आवेदन किया था। यानी स्पोर्ट राउंड एडमिशन के प्रोसेस में वैसे बच्चे ही अप्लाई कर पाएंगे, वैसे कैंडिडेट ही अप्लाई कर पाएंगे जो पहले से ये फॉर्म को अप्लाई कर चुका है। यानी पटना विश्वविद्यालय में एडमिशन लेने के लिए पीयू के पीजी रेगुलर कोर्सेज में अगर आप अप्लाई किए हैं और अभी तक अगर आपका एडमिशन नहीं हो पाया है तो आप स्पोर्ट राउंड के तहत अपने नामांकन को कंफर्म करा सकते हैं। चलिए जानते हैं क्या कुछ बताया जा रहा है। देखिए, बताया जा रहा है कि पटना विश्वविद्यालय में पीजी के स्पोर्ट राउंड में नामांकन 11 अक्टूबर तक होगा। इसकी अधिसूचना मंगलवार को जारी कर दी गई। यानी कल इसकी जो अधिसूचना है, कल जो इसका नोटिफिकेशन है, जो कल इसका जो आपका जो जानकारी है वो जारी कर दिया गया है। स्टूडेंट्स वेलफेयर डीन प्रोफेसर अनिल कुमार ने बताया है कि संबंधित विभाग जहां सीटें खाली हैं वे स्पोर्ट राउंड के लिए आवेदन लेंगे और चयन की प्रक्रिया पूरी कर विश्वविद्यालय को 11 अक्टूबर से पहले सूचित करेंगे। स्पोर्ट राउंड के लिए सिर्फ वे ही छात्र आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने आवेदन किया था। यानी यूनिवर्सिटी इसमें क्या कर रही है, अपना हैंड ओवर कर रही है डिपार्टमेंट को। यानी यूनिवर्सिटी के जो डीन है यानी स्टूडेंट डीन वेलफेयर प्रोफेसर जो अनिल सर है वो क्या किए कि हैंड ओवर किए। यानी जो ये यूनिवर्सिटी के डीन है ये रिपोर्ट करने के लिए कहते हैं हर जो डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट को कि आप स्पोर्ट राउंड के एडमिशन का प्रोसेस लीजिए, चाहे वो मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट हो या यूनिवर्सिटी का डिपार्टमेंट हो या मगध महिला कॉलेज का डिपार्टमेंट हो। डीन यूनिवर्सिटी के ऑर्डर देते हैं, यानी बताते हैं कि आप 11 अक्टूबर तक जो सारे एडमिशन का प्रोसेस है अपना स्पोर्ट एडमिशन का प्रोसेस आप उसको ख़त्म कीजिए। तो अब निर्भर करता है अब आपके डिपार्टमेंट पर, जिस भी आप डिपार्टमेंट में एडमिशन लेना चाहते हैं वहाँ सीटों का स्टेटस बताया जाए कि कितना सीट अभी वैकेंट है और इस सीटों पर एडमिशन का प्रोसेस क्या रहने वाला है। हालांकि मैं आपको जो पिछले साल का जो स्पोर्ट राउंड का प्रोसेस रहा था पीजी के रेगुलर कोर्सेज में, उसके जो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू थे वो मैं आपको अभी ही बता देता हूं ताकि आपका एटलीस्ट स्पोर्ट राउंड के एडमिशन के प्रोसेस में आपका एडमिशन 100% कंफर्म हो सके। तो जो यूनिवर्सिटी ने जो डेट दिया है डिपार्टमेंट को कि आपको कब तक एडमिशन लेना है, तो वो आपका डेट है 11 अक्टूबर तक। 11 अक्टूबर से पहले यूनिवर्सिटी को यानी कि डिपार्टमेंट को सूचित करना है यूनिवर्सिटी को कि मैंने इतने सारे कैंडिडेट का एडमिशन लिया, और ये सारे उनका रिपोर्ट को भी क्या भेजना है, यूनिवर्सिटी को रिपोर्ट को भेजना है। यानी जब डिपार्टमेंट वाले एडमिशन लेंगे तो 11 अक्टूबर से पहले यूनिवर्सिटी को रिपोर्ट करेंगे कि मैं ये सारे कैंडिडेट का एडमिशन लिया हूँ ऑन द बेसिस ऑफ स्पोर्ट एडमिशन प्रोसेस। तो आगे बात करते हैं। यहाँ देखिए बताया जा रहा है बट सबसे लिमिटेशंस है, सबसे कंडीशंस है कि स्पोर्ट राउंड में वैसे कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं, वैसे छात्र अप्लाई कर सकते हैं जो पहले से आवेदन कर चुके हैं पटना यूनिवर्सिटी में नामांकन को लेकर के। अब तक उनका नामांकन जो वैसे बच्चे जिनका यहाँ पे और मैक्सिमम कंडीशन ध्यान रखिएगा
कि स्पोर्ट राउंड में वैसे बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे जिनका अभी तक नामांकन नहीं हुआ है, साथ में वो फॉर्म अप्लाई किए हुए रहना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका मैथ में हो गया, मैं फिजिक्स में ले लूँ, तो ये पॉसिबल, आपका सब्जेक्ट चेंजिंग वगैरह पॉसिबल स्पोर्ट राउंड के तहत नहीं होता है। साथ में आपको बता दें, इधर पीजी विभागों में जो इंडक्शन मीट है वो 30 सितंबर को इंडक्शन मीट होगा, और आज हम लोग पहुंच चुके हैं 28 सितंबर में। कल आपका 29 सितंबर, 30 सितंबर को आपका इंडक्शन मीट का कार्यक्रम रखा गया है। आपके जो भी रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट में आपका एडमिशन हुआ है वो सारे डिपार्टमेंट में, तो आप अपने इंडक्शन मीट को जरूर अटेंड करें ताकि आपको बहुत सारी बातें सीखने का मौका मिले। साथ में ध्यान रखना है कि 1 अक्टूबर से जो पीजी विभाग में जो विधिवत कक्षाएं हैं वो आपकी प्रारंभ हो जाएगी और स्पोर्ट राउंड नामांकन चलता रहेगा। यानी जो स्पोर्ट राउंड का जो एडमिशन का प्रोसेस है ये अपनी रफ्तार से चलती रहेगी और आपका क्लासेस 1 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगा। जो भी विधिवत सिस्टम है, सिस्टम के अकॉर्डिंग आपका क्लासेस चलना स्टार्ट हो जाएगा। साथ में आपको बता दें कि जो पीजी के रेगुलर कोर्सेज है उसके लिए काउंसलिंग का आज लास्ट डेट है, और मैंने आपको बताया भी था जो सेकेंड राउंड आया, सेकेंड राउंड का जो लास्ट डेट है वो आपका 27 और 28 तक था। सुबह के 10:30 से लेकर के शाम के 4:30 बजे तक आज तक आपके लिए मौका है। तो अगर आपका अलॉटमेंट आया सेकेंड राउंड में तो आप जाकर के एडमिशन के प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं। और यहाँ बताया भी जा रहा है कि पटना विश्वविद्यालय में पीजी रेगुलर कोर्स में सेकेंड मेरिट लिस्ट के आधार पर काउंसलिंग का मंगलवार को पहला दिन था, और 28 सितंबर यानी आज दूसरा व अंतिम दिन है। 28 सितंबर को यह स्पष्ट हो जाएगा कि किस विभाग में कितना सीटें खाली है, और इसके बाद संबंधित छात्र 29 सितंबर से कॉलेज व पीजी विभागों में जाकर के जानकारी आप प्राप्त कर सकेंगे कि स्पोर्ट राउंड के लिए आवेदन कब से होगा। यानी अब आपको स्पोर्ट राउंड में आवेदन करने के लिए आपको जिस भी संबंधित विभाग में एडमिशन लेना रहे, आप उस संबंधित विभाग से आपको संपर्क बना करके रखना है कि कितना वहाँ सीटें खाली है, कैसे प्रोसेस होगा, कैसे आपको अप्लाई करना है, ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको संबंधित विभाग से जानकारी प्राप्त करना है। ध्यान रखिएगा कि सभी छात्रों से ऑफलाइन आवेदन लिए जाएंगे, यानी जो स्पोर्ट राउंड प्रोसेस होगा वो आपका ऑफलाइन होगा। इसके बाद एक लिस्ट बना करके वो क्या करेंगे, सूची जारी करेंगे, और उनका नामांकन संबंधित कॉलेज या विभाग में वो डिपार्टमेंट लेगा। ध्यान रखिएगा चयनित छात्रों की सूची वो 11 अक्टूबर तक विश्वविद्यालय को भेजेंगे। इसके बाद विश्वविद्यालय उसके लिए लिंक जनरेट करेगा और उनका पेमेंट होगा, और इस तरीके से छात्र छात्राओं का पीजी स्पोर्ट राउंड में नामांकन ले पाएंगे। तो अगर स्पोर्ट राउंड के नामांकन को लेकर के और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताऊं तो कल यानी 29 सितंबर हो जाएगा, और कल यूनिवर्सिटी के जो डिपार्टमेंट है, चाहे वो मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट हो, फिजिक्स हो, या फिर आपका इकोनॉमिक्स का हो, या दरभंगा हाउस हो, जो भी सारे डिपार्टमेंट है वो सीटों का डिटेल जारी करेंगे कि हमारे पास ये वैकेंट सीटें रह गई, और उस डिपार्टमेंट के नोटिस बोर्ड पे आपको देखने को मिल जाएगा। ये तमाम सारे नोटिस ऑफलाइन आते हैं, तो आपको रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट विजिट करना होता है, वहाँ आपको सीटें के बारे में पता चल जाएगा। साथ में आपको पता चल जाएगा अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने के अगर बारे में बात किया तो अप्लाई बेसिकली ऑफलाइन होता है, और अगर ऑफलाइन प्रोसेस में अप्लाई करने के बारे में बात करूँ तो एक आपको A4 पेज पे आपको एक लेटर लिखना होता है टू द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, जो भी रहे, जिस भी डिपार्टमेंट में अप्लाई करना चाहते हैं। सब्जेक्ट में आपका होता है रिगार्डिंग स्पोर्ट एडमिशन, ऐसे करके इसके बाद सब्जेक्ट में फिर इसके बाद आपको मेंशन करना होता है सर जो भी रहे मैटर दीजिए, और मैटर में बताइए कि आई वांट टू टेक एडमिशन इन स्पोर्ट राउंड प्रोसेस, और आपका पेपर का चॉइस क्या है वो पेपर का चॉइस बताइए। इसके बाद जो आप पटना यूनिवर्सिटी में अप्लाई किए थे उसका रिसीविंग कॉपी, साथ में अपना ग्रेजुएशन का मार्कशीट, क्लास 12 का मार्कशीट, आपका CLC, आपका कास्ट, तमाम सारे डॉक्यूमेंट्स के फोटोकॉपीज को साथ में अपने ओरिजिनल को रखिएगा। हर डिपार्टमेंट का अलग अलग प्रोसेस होता है। और अगर सबसे पेचीला प्रोसेस के बारे में बात किया तो पटना यूनिवर्सिटी का जो पीजी का जो ज्योग्राफी डिपार्टमेंट है वो सबसे पेचीला प्रोसेस पिछले बार रखा था। वो क्या किया था कि सारे डॉक्यूमेंट्स को एक साथ पहले आपको ले जाना होता है और जाकर के वहाँ वेरीफाई करवाना होता है। वेरीफाई हो जाता है तभी जाकर के आपका लिस्ट में नाम देता है, अदरवाइज वो लिस्ट में नाम नहीं देता है। तो अगर जिस भी डिपार्टमेंट में आप अप्लाई करना चाहते हैं कोशिश करें तमाम सारे डॉक्यूमेंट्स को आप अपने साथ लेकर के जाए, ताकि अगर कुछ भी डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़े तो आप वहाँ पे जमा कर सकते हैं। क्योंकि पटना विश्वविद्यालय के पीजी के जो डिपार्टमेंट है उसमें स्पोर्ट राउंड में अप्लाई करने का आपको ज़्यादा टाइम मिलता नहीं है। तो अगर आप दूर से आएंगे तो फिर आप परेशान हो जाइएगा। मैक्सिमम आपको 1 दिन का टाइम मिलता है। तो जब भी आपका अप्लाई चले आप तमाम सारे डॉक्यूमेंट्स के फोटोकॉपीज़ को ले जाए, ओरिजिनल को ले जाए। किसी डिपार्टमेंट में वेरिफिकेशन भी उसी टाइम हो जाता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। और ये प्रोसेस बेसिकली ऑफलाइन प्रोसेस होगा, बाकी जो कुछ चेंजिंग होगा वो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आपका काम है कि ऑफलाइन स्पोर्ट राउंड के लिए अप्लाई करना, लेकिन अप्लाई करने से पहले आपको सीटों के बारे में पता करना है, कुछ डिपार्टमेंट में सीट कितना है। इसके बाद आपको ऑफलाइन अप्लाई करना है। इसके बाद आपको लिस्ट देखते रहना है कि लिस्ट आया कि नहीं आया। अगर आपका लिस्ट में नाम रहेगा तो फिर आपका लिस्ट बन करके आपका नाम जाएगा यूनिवर्सिटी, आपके लिए पेमेंट लिंक जनरेट होगा। इसके बाद आप आइएगा ऑनलाइन अपने पोर्टल पे, अब आकर के पेमेंट कीजिएगा। पेमेंट का रिसिप्ट ले जा करके वो रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट में जमा कीजिएगा और आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है। तो ये सिंपल सा प्रोसेस था स्पोर्ट राउंड एडमिशन प्रोसेस को लेकर के। आशा करता हूँ प्रोसेस आप जरूर समझ गए होंगे। गाइस वीडियो को इन करते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो।